डाइट टाइम पे लेनी है, सोना टाइम पर है आपने। और समटाइम मेरी बीवी जो है ना वो कोच को गालियाँ दे रही थी। समझ जाए आप, अच्छा, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएं, स्ट्रेस लेवल उसका इतना बढ़ जाए कि वो अपने आप को भी हैंडल नहीं कर सके। आई गेस सुजुकी के साथ काफ़ी अर्से से काम कर रहा Yes, हूँ एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शायद। Yes. February आ सुजुकी गई है। मेहरान से हमने ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करी थी। ऑल्टो से अच्छी कोई गाड़ी नहीं। ये बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के बाद खासतौर पे वो आप लोग को एक बर्गर की ऑफर होती है, तो बोलेंगे ये देखो ये बॉडी बिल्डिंग है और ये बर्गर खा रहा है। खाया है उन्होंने निहारी। हाँ, उसके हाँ, बाद वो क्या? तो- उसके बाद एक ग्रीन टी पी लेते वो हैं, तो- और उसके बाद फिर आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन है, ले भाई ठूस और पांडा। फूड पांडा, जितना ठूसेगा उतना बनेगा पांडा, एंड देन यू बिकम पांडा। अस्सलामुअलैकुम जी, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ओनली फिटनेस। और आज हम एक और जबरदस्त एपिसोड आपके लिए लेकर आए विद फैसल तनोली। कैसे हैं सर आप? थैंक यू रिजवान भाई। भाई आज हमने एक ज़बरदस्त इंसान को यहाँ पर बुला लिया है, जो एक बहुत अच्छा बेहतरीन इंसान है, एक अच्छा ट्रेनर है। इस वक्त पल्स फिटनेस के साथ ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। रिसेंटली अभी इन्हें एक ज़बरदस्त कंपटीशन में गए थे और वहाँ कंपटीशन में ज़बरदस्त से मेडल्स वगैरह जीत के लाए हैं। और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी की जो भी आज चीज़ें हैं हम आपके सामने रखेंगे कि एक बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में रहकर एज अ फिटनेस ट्रेनर भी काम करना और अपनी सारी चीज़ों के ऊपर काम करना, फैमिली को भी देखना, इसके अलावा एक और जॉब भी ये करते हैं। तो इस सारी चीज़ों के आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फैसल कैसे हैं आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई। माशाल्लाह से सबसे पहली कि जो बॉडी इस वक्त लग रही है, मुझे शर्म आ रही है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से उठ के चले जाऊँ। रिजवान भाई आपकी मोटिवेशन है ये तो सारी, हम नहीं आपको माशाल्लाह से देख-देख यार के ज़बरदस्त जो काम करते किया जा है। रहे हैं। और इतनी अच्छी बॉडी देखने के बाद ना मुझे एक अपने अंदर जो ना आज बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रही है। मैं अभी रिसेंटली कोई 8 दिन से बीमार हो गया था, तो 8 केजी मेरा वजन लॉस हो गया। लेकिन आज फैसल की वजह से मुझे तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, उसके बाद फिर मैं कल से जिम जाने वाला हूँ। तो फैसल कैसी रही जर्नी? अभी रिसेंटली तुम एक कॉम्पिटिशन में गए थे Yes, I और went मुझे to बड़ा अच्छा लाहौर। लगा कि जिसमें तुमने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे परफॉर्म किया है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो क्या मेहनत लगी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक अलग स्पोर्ट्स है और उसको हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड को थोड़ा सा ख़राब करें। तो मैं आज उन सारी चीज़ों पर तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ। श्योर। तो कैसा रहा अभी इस वक्त जो रिसेंट जर्नी हुई? रिसेंट जर्नी वाज वेरी गुड। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत जितनी थी उससे भी अच्छी हुई माशाल्लाह। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं टॉप 5 में भी आ जाऊं तो इज्जत बच जाएगी। गुड। कराची वाले बोलेंगे कुछ कर आया है। तो कराची से तुम कहाँ गए थे? लाहौर? वी वेंट टू लाहौर। देयर वाज अनदर पर्सन विद मी, जैन एडी। जैन एडी, yes. रिसेंटली मैंने कराची के सारे टाइटल्स उसने माशाल्लाह जीते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और हम दोनों के कोचेस जो हैं, कोच एक ही है हमारे, रब्बू भाई, रब्बो भाई जो He is बॉडी the बिल्डर great- खड़ा होता है पीछे, रब्बो भाई यूं करके खड़ा होता है। he is the greatest coach right now in all over Yes, Pakistan. no doubt about it. Regarding nutrition, regarding training, every aspect of bodybuilding. मेरे ख्याल में कराची में किसी भी लड़के को अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयारी करनी होती है तो मेरे हिसाब से रब नवाज से बेहतर कोई इंसान नहीं है। जिस दिन मुझे भी अगर शौक हुआ रब्बो भाई, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके पास आऊँ। Great. So we went to Lahore. जैन था मेरे साथ, हम लोग मेंस फिजिक डिवीजन में पार्टिसिपेट किया था हमने। हाँ। सो देयर वर 2 क्लासेस इन इट, लाइक 5 फीट से लेके 8 फीट तक। अच्छा, की एक हाइट लाइट का थी। कुछ होता है? जी, हाइट का होता है। Okay. इसमें वेट का कैप नहीं होता अभी फिलहाल। आगे आईवीबी के रूल्स के हिसाब से हो गया है, बट रिसेंट जो अभी हम कॉन्टेस्ट खेल रहे थे वो भी आईवीबी के रूल्स के हिसाब से था। और ये कोई इसका जो ये जो कंपटीशन था इसका नाम क्या था? कोई इट वाज अ सूफी कप बेसिकली। पहले था ये याया क्लब जो कि याया बहुत काफी सीरीज के मशहूर। नाम से था, बट उनमें कोई कॉन्फ्लिक्शन शायद हुई तो दे जिसके बाद गॉट ये सेपरेटेड, बट द नेम वाज द सीरीज ऑफ याया क्लासिक। ओके। बट द मेन स्पॉन्सर वाज सूफी। तो अच्छा। उन्होंने सूफी कप 73rd पाकिस्तान करके उन्होंने बहुत। और रिजवान भाई यकीन करें, मैंने पाकिस्तान में इतने शोज़ देखे हैं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा सही हूँ, है। आपको भी पता है ये बात। ऐसा शो मैंने ना एक्सपीरियंस किया था ना मैंने सोचा था कि ऐसा शो पाकिस्तान में हो सकता है। लाइक हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर मैं आपको बताऊँ ना यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यार ये तो फ्री में तुम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कर आ रहे हो। अच्छा। इट वाज लाइक दैट क्योंकि इसमें स्पॉन्सर जो है वो अच्छे थे और आई गेस उन्होंने लड़कों को मौका दिया, कम फीस में लोगों को ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एग्जैक्टली। और बॉयज़ वर बहुत अच्छे लड़के ये थे। सूफी ग्रुप ऑफ पाकिस्तान जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है और काफ़ी अच्छा रहता है कि जितने भी इस तरह के बड़े ग्रुप जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में अपना पार्ट लेते हैं तो उससे बड़ी हमारी स्पोर्ट्स की जो है ना, वैसे हमारा स्पोर्ट्स
क्रिकेट के अलावा कुछ था नहीं, अब वो क्रिकेट भी बढ़ गई है। क्रिकेट भी बढ़ गई तो अब ऑफ कोर्स जो एक अलग स्पोर्ट्स है जिसमें बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट्स है, उसको अगर इस तरह के बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं अगर वो इसमें आते हैं तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स होती हैं। एथलीट्स जो हैं वो आगे ग्रो करते हैं और उनको एक्सपोजर मिलता है जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हैं ना, लाइक यहाँ से बॉयज़ ज़्यादातर थाईलैंड जाते हैं या दुबई जाते हैं। सो क्या है जब आप वहाँ जाते हैं तो आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे टीम के साथ नहीं जाते, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। हाँ। बॉडी बिल्डिंग इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स बट कलेक्टिवली पीछे टीम होती है। बट आप जब कहीं इंटरनेशनल जाते हैं अपनी टीम को साथ नहीं लेके जा सकते। यू कैन बी कनेक्टेड थ्रू द फोन विद द कोचेज, बट वहाँ पे आपको टैनिंग के लिए हाँ, सपोर्ट चाहिए और आपके साथ एक टीम वर्क चाहिए, बिल्कुल। बैकअप करने के लिए हाँ। सपोर्ट चाहिए। अल्लाह ना करे स्ट्रेस लेवल हाई हो जाए, बॉडी ब्लोटिंग में आ जाए। इवन दो मैं अभी इसका विक्टिम बन चुका हूँ। अच्छा। आई वॉज लाइक अचीविंग द गोल्ड टाइटल इन माई क्लास, बट सम बैड थिंग्स हैपन्स टू मी। तो कॉर्टिसोल लेवल जो था वो मेरा हाई इतना हो गया था कि जजेस से बाद में फीडबैक जब मिला मुझे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फर्स्ट डे प्लेसिंग जो थी वो फर्स्ट से हमने तुम्हें सेकंड किया, फिर हमने तुम्हें मिड राउंड में लेकर आए। मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूँगा अपनी। अच्छा। तो मैं फिफ्थ पे था बट मुझे सेंटर में लेकर आ गए थे। अच्छा। ठीक है, फर्स्ट कॉल आउट जो होती है वो मेन कॉल आउट होती है। मैं वहाँ से फोर्थ प्लेसिंग पे चला गया था। देन व्हाट हैपेंड, जब रात में मैं कोच से बैठा, उससे मेरी बात हुई, मैंने डिस्कस किया कि यार ये मेरे साथ कुछ इमोशनल सीन्स चल रहे हैं। तो उसने काउंसलिंग की, ओके। और काउंसलिंग की तो पूरी ऑल ओवर द प्रेप जर्नी जो हम ट्रेन में बैठे हुए थे, तो मेरा जो मूड था वो ऑफ था। अच्छा। और एक जब स्ट्रेस लेवल एक अलग स्ट्रेस होगा। लेवल अलग था। और अब नवाज ने जब मेरी काउंसलिंग की, यकीन करें जब मैं गया हूँ ना 1.5 घंटे बाद मैं सो कर आया हूँ। और मैंने खाना खाया है और मैं सोया हूँ और मैं उठा हूँ। ओके। मेरी दुनिया चेंज थी। ओह ऐसी चेंज थी कि जैन आया। जैन हालांकि ही इज़ अ बिग गाय, माशाल्लाह, हाँ। ही वॉन मैनी टाइटल राइट नाउ। ही केम टू मी एंड से यार तू खुश क्यों है यार? तो मैंने बोला यार मैं खुश हूँ, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बोलते नहीं मैं खुश, तुम खुश लग रहे हो, तुम अजीब लग रहे हो मुझे। अच्छा। मैंने नहीं यार मैं क्योंकि ऑल उस वक्त ओके आई हूँ। गेस जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बॉडी बिल्डिंग के खास तौर पे और एथलीट के ऊपर इतना प्रेशर होता है, उन सारी चीज़ों को प्रेशर को हैंडल करना एक बड़ा एक सर्कमस्टेंसेस से गुजरता है। और उस वक्त अगर एक राइट कोच की राइट काउंसलिंग हो एग्जैक्टली, तो वो एक बड़ी मैटर करती है, कि उसमें आप अपने इंडोरफिन्स को भी वो रिलीज कर रहे हो। यस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू मी, दैट दोस एंडोर्फिन वर द मेन थिंग दैट हाँ, चेंज्ड द क्योंकि वो गेम। आपके एंडोरफिन्स अगर डेड हो जाए ना तो आप स्टेज पे यू बिकम अ डेड बॉडी, डेड बॉडी एग्जैक्टली। इतनी और उस मेहनत वक्त करी अपना वो आप परफॉर्मेंस तो, न की जाती है। आप 5-6 महीने की कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहे हो और उससे पहले आप ऑफ सीजन कर रहे हो और आप स्टेज पे जाएं, आपको 3 मिनट भी नहीं मिलते। उसमें अगर आप ब्लंडर मार दें ना तो लाइक अगर मतलब ऑफ हो जाती है सीन बिल्कुल। आप ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल भी आसमानों से नीचे आता है बंदा। क्योंकि आई गेस मैंने काफ़ी बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में मैं गया हूँ यार। मेरे ख्याल में कितनी तैयारी लगती है, कोई 5 से 6 महीने आपके पूरे दिमागी प्लान लगता है, उसके बाद आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद यस, डाइट, उसके बाद बहुत सारी बहुत चीज़ें। सारा टाइम देना पड़ता है। जब आप प्रेप पर होते हैं ना तो आपको एक डेजिग्नेटेड टाइम हर चीज़ का होता है। लाइक डाइट टाइम पे लेनी है, सोना टाइम पर है आपने, और वर्कआउट तो किसी किसी पे डिपेंड करता है, कोई 2-2 टाइम कर रहा होता है, कोई मैंने तकरीबन अगर 6 मंथ्स की प्रेप की होगी ना तो मैंने 4 मंथ से 4 डेज अ वीक करता था मैं और ट्रेनिंग। फैमिली के इसमें कितने सेक्रीफाइसेस हुए? फैमिली के सेक्रीफाइसेस तो बहुत थे भाई, हाँ। इतने थे कि अब मेरी माशाल्लाह आई हैव 3 किड्स, ओह माशाल्लाह। तीनों बेटियां हैं माशाल्लाह। ओह तो ज़बरदस्त। वो लोग कभी कभी कहते थे पापा चीट करनी है, चलें चीट करते हैं। मैं ले जाता था उनको। हाँ, हाँ, मैं माशाल्लाह डाइट के मामले में बहुत पक्का हूँ। मेरे सामने आप कुछ भी रख दें, कुछ भी रख दो कुछ भी रख दें, मैं डाइट भाई, नहीं मंगाओ छोड़ूंगा। समोसे फैसल के सामने। आई वोंट ईट, बिकॉज इस पे भी क्रेडिट मैं रब नवाज को दूंगा। और समटाइम मेरी बीवी जो है ना वो कोच को गालियाँ दे रही थी। समझ जाए अब अच्छा ठीक। कि यार तुमने अजीब बंदे हो, तुम्हें कुछ तुम्हारे टेस्ट बड नहीं। अच्छा मैं जाता भी हूँ बाहर तो आई जस्ट सर्च फॉर द प्रोटीन सोर्सेस। लाइक अगर कहीं अच्छी जगह के चले गए तो प्लेटर देखेंगे तो मैं प्रोटीन सोर्स ढूंढूंगा, यार उसमें मेरा प्रोटीन पूरा हो रहा है ना, बस सेट है, मंगा लो। यार बड़ा एक मुश्किल काम है कसम से। और मैं अगर ये बॉडी बिल्डिंग के खुदा ना खास्ता किसी दिन कंपटीशन में आ गया तो मेरे घर वाले तो मुझे निकाल देंगे, क्योंकि मैं
सब चीज़ें खा जाता हूँ, और मैंने कभी भी अपनी पर्सनल चॉइस नहीं रखी कि यार मुझे फला फला ये खाना है। हाँ, प्रोटीन इनटेक हमेशा हमारी, कम जितने भी ट्रेनर्स हैं, हमारा पोर्शन थोड़ा सा प्रोटीन का ज़्यादा होता है। जी। लेकिन वंस यू कम इन टू द बॉडी बिल्डिंग एंड व्हेन यू आर ऑन द प्रैप एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कंपटीशन, तो उसके लिए आपको अपनी एक एक चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करी, क्योंकि आपके सामने हर वक्त वो स्टेज होता है कि जिस पे आपको परफॉर्म करना है। एग्जैक्ट, ये बात बात आपकी बिल्कुल रिजॉन भी बिल्कुल आपकी ठीक है, आई एग्री विथ यू। बट सम हाउ जब अगर आप हेल्थ के एस्पेक्ट से भी देखेंगे ना, तो जो हमारी हमारी कंट्री की जो मसला, मेन मसला है, मैं जो समझता हूँ खास तौर पे, शुगर तो है ही है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन प्रॉब्लम राइट नाउ विच वी आर सर्वाइविंग विद इट। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ज़्यादा पे चल रहे हैं या कम चल रहा है? ज़्यादा पे चल रहे हैं ज़्यादा पे चल रहा है, जिसको देखो बस खाना है। यार। बात यही है एग्जैक्टली कि कैलकुलेशन नहीं है। और जो लाइक अगर आपके घर की रोटी अलग होगी, उसका वेट अलग होगा, मेरे घर की रोटी का वेट अलग होगा, ठीक है। अब ग्राम कितने ग्राम की है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब मगर हम आपके घर भी अगर हम गए तो हमने वहाँ भी 2 रोटी खानी है, और अपने घर भी गए तो 2 रोटी दो खानी रोटी खा ली, है। बट उसमें कैलोरीज का बड़ा कैलोरीज फर्क का है। बहुत गेम हो गया। अब सेम गोज़ टू बाहर वाली रोटी जो हम पठान की तंदूर की रोटी खाते हैं। अब उसके अंदर तो सोडा और ये सब चीज़ें इतनी होती हैं कि आप एक दिन खाएं, अगले दिन सुबह उठेंगे तो मुंह जो है आपका वो सूजा हुआ हाँ होगा। हाँ हाँ। और वाटर रिटेंशन बॉडी में आती है, उसके बाद और काम ख़राब हो रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक राइस पे भी डिपेंड करता है, बॉडी को अब समझना पड़ता है इंसान को। अच्छा, ये लोग तुम माशाल्लाह से जब इतना तुम बॉडी के ऊपर फोकस हो, तो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स तुम्हें कैसा लगता है कि अगर तुम एक बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल भी काम करते हो, यस। जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, और मैं हमेशा, जैसे आज फैसल को भी यहाँ पे बुलाने का असल मकसद है, देर आर सो मैनी बॉडी बिल्डर जिनकी बॉडी शायद फैसल से बहुत अच्छी हो सकती है, मास्टर्स हैं वो अपनी बहुत इसमें अच्छी हो कैटेगरीज सकती में, है। लेकिन उन्होंने अपने जोन को वहीं तक रखा, और उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग से आगे बढ़े नहीं। और जिसमें अगर हम इस तरह के जो लोग हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने फिटनेस के ऊपर भी काम करें, अपने एजुकेशन के ऊपर भी काम करें, सारी चीज़ें करके, और उसके बाद इस स्पोर्ट्स को रखा है, लेकिन एक अलग प्रोफेशन के तौर पे। तो इसमें बहुत दफ़ा एक हमारे साथ होता है कि हम गलत बात करते हैं, शायद हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं इस पाकिस्तान में? बॉडी बिल्डिंग किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, स्टिल बहुत अच्छे शोज़ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं हम्म। है। बट एजुकेशन जो है, कोचेस जो हैं ख़ास तौर पे अगर हम्म। एजुकेट करें अपने क्लाइंट्स को, तो ऑन अ जेन्युइन वे, इन अ जेन्युइन वे, हाँ जो कि थोड़ा सा लंबा है। टू हाँ। बी ऑनेस्ट, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ 2007 से। इट्स सही बीन है। लाइक मेरी आधी ज़िंदगी जो है ना, आई एम 33 राइट नाउ, तो हाफ ऑफ माई लाइफ वेंट टू इनटू द स्पोर्ट्स। 2009 से मैं compete कर रहा हूँ, सही है। क्लब्स के मुकाबले खेले। 2018 में सेंट्रल ईस्ट का टाइटल भी जीता मैंने फिजिक का। सही है। डिफरेंट कोचेस के साथ काम किया, बट रबना अब मैं ये कोच का क्रेडिट नहीं दे, मतलब दे रहा हूँ एक एक्चुअली रबनवाज भाई को, क्योंकि मैं 21 में रबनवाज के साथ मैंने काम किया। हम्म। तो उससे पहले जो मेरे साथ सिनेरियोस थे वो बहुत डिफरेंट थे, और डिफ़िकल्ट हो गया था। मैं अपने अपने आप को भी हैंडल नहीं कर पा रहा था मैं। अच्छा। हाँ, अगर मैं ऑन कैमरा ये बात आपको भी कह रहा हूँ, इस क्योंकि वजह इसमें से। बहुत सारे, अगर अगर इस तरह के कोचेस सही नहीं है, तो जो डेथ कॉज है वो बहुत बढ़ रही है। डेथ कॉस्ट तो चलें, देखें, एक इंसान मर गया ना, ठीक है, उसका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम्म। एक इंसान के अगर रिसेप्टर्स ख़राब हो जाएं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएं, स्ट्रेस लेवल उसका इतना बढ़ जाए कि वो अपने आप को भी हैंडल नहीं कर सके, तो उसके लिए वो ज़्यादा मुश्किलात होंगी मेरे ख्याल से। लाइक अगर किसी के घुटनों में दर्द है, मिसाल है, यंग बंदा हो हाँ। और वो नमाज भी नहीं पढ़ सकता हो, तो मेरे ख्याल से उस पे जो बीतरी होगी ना, तो और इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद अगर आप वो फिजिकल अपनी फंक्शनल फिटनेस के फंक्शनल ऊपर काम नहीं फिटनेस कर पे काम सकते। नहीं कर रहा है। तो अब जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना जोन बनाया हुआ है, तो उस जोन से अगर बाहर निकलेंगे ना, तो फिटनेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू लिव अ हेल्दी लाइफ। यस। इसमें फंक्शनल मूवमेंट आ जाती हैं, मोबिलिटी आ जाती है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ जाती है। तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं हम सब उसको देख रहे होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग जो लोगों ने एक जहाँ से एक सर्कल बनाया ना, ये रहा, ये बॉडी बिल्डिंग है। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग सिर्फ वेट उठाना नहीं है, हमारे स्पोर्ट्स में भी स्ट्रेचिंग होती है, मोबिलिटी की ट्रेनिंग होती है। वी नीड टू स्ट्रेच द जॉइंट्स, स्ट्रेच द मसल्स, तो ही वो लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, तो फिर मसल ग्रो होता है। हाँ, मसल ग्रो होता है। तो यस। कुछ चीज़ें अब जो मॉडर्न कोचेज़ हैं ना, वो इस इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं।
like they are emphasizing vitamin and minerals to the clients कि भाई न्यूट्रिशन है, मैक्रो न्यूट्रिशन है, कार्ब्स फैट्स प्रोटीन प्ले कर रहे हैं अपना रोल. द माइक्रो न्यूट्रिशन आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइक इफ दे आर मदर एंड फादर, वो ब्रदर एंड तो सिस्टर ये हैं. अभी जो नॉर्मली जो हम पहले बॉडी बिल्डिंग्स वगैरह जिम में जाते थे ना, हम बोलते थे बेटा इतना कीमा खाना है, इतना रोटी खानी है, इतने Yes, आलू खाने हैं, yes. और उसके बाद मेगा मास वो मुझे बड़े रिकमेंड करते थे. मुझे मेगा मास के 2-3 डब्बे दिए. हम पता नहीं है मेरी अम्मी ने उसमें सारी चीज़ें निकाल के उसके अंदर आटा रखना आटा शुरू रख कर दिया, दिया. चावल रख हाँ, दिए. मेरे घर पे भी अभी भी है ना? यही होता तो रहता है. मेगा मास देते थे. अब मेगा मास हम बोलते थे हाँ मैं मेगा मास खा रहा हूँ. मेगा मास भी खाया, बॉडी नहीं बन कर दी. लेकिन तो जब तक हमारी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी. और जिम में टाइम कम लगाना चाहिए भाई, अच्छा. सबको मैं यही बोलता हूँ. डिपेंड करता है आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है. अगर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत एक्सट्रीम है तो मैं अपने भी, मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ सर 3 days a week दैट्स इनफ फॉर यू. मतलब एक एंड दे आर मिनिमम ग्रोइंग, फ्रीक्वेंसी है. एंड दे आर ग्रोइंग. इवन दो अगर कोई बोलता है ना यार मैं 5 दिन आऊँगा और ये वो, मैंने बोला यार मैं तुमसे ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है, मेरे तकरीबन 15-16 हज़ार स्टेप्स हो जाते हैं दिन के अंदर, हाँ. और मैं सिर्फ 4 दिन करता हूँ वर्कआउट. तो बोलते हैं यार 4 दिन. मैंने बोला मैं ऑफ सीज़न भी 4 दिन करता हूँ. मैं सीज़न में था तब भी मैं 4 दिन करता हूँ. तो कुछ चीज़ें हैं जो आहिस्ता 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 लोगों को समझ आती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये तुम I'm माशाल्लाह happy से with ये that. जो तुम काम कर रहे हो इसके साथ साथ तुम आई गेस सुजुकी के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहे Yes, हो I'm- एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शायद. Yes. तो ये काम के साथ इस चीज़ को मैनेज कैसे कर रहे हो भाई? इस काम के साथ बेसिकली बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस तो मेरा पैशन था, जो मेरा प्रोफेशन है और था. मतलब मैं था नहीं कह सकता इसको, बट सुजुकी से मैं बहुत पुराना मेरा रिश्ता हो गया. अब तो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ज़िंदगी भर का रिश्ता है. तो मैं 2012 में मैंने सुजुकी ज्वाइन की थी. मैं बहुत छोटा था. अच्छा. आई वॉज लाइक 21. Okay. 21 था तो मैंने स्टार्ट किया अपना करियर एज एन ऑपरेशन में. मतलब लाइक फाइल्स बनानी होती थी और ये सब चीज़ें, जूनियर से नीचे से बिल्कुल काम स्टार्ट किया था. तो वहाँ पे मैनेजर होते थे हमारे, उनको शाम देखा कि यार लड़के में एक्चुअली करंट है Okay. सेल्स का. क्योंकि मेरे फादर जो थे, हमारा था कार्स बिजनेस, सही है. तो जरासीम तो मेरे में शुरू से थे ही थे सही है. सेल्स करने के. बट मैं अपने आप को कभी अंदर से बंदा देखता नहीं है ना, जब तक आप उतरते नहीं है ग्राउंड में तब तक आपको पता नहीं चलता. तो जब मैं फ्लोर पे चल रहा था, मैंने एक दिन क्लाइंट आया, कस्टमर आया, उसने मुझसे बोला नहीं, कॉर्पोरेट था. हाँ. इट वाज एन NKR इंजीनियरिंग, सही है. और मेरा जॉब का था मेरे ख्याल से 20वां दिन. सही है. तो मैंने पहले महीने 5 यूनिट बेचे थे अच्छा. कॉर्पोरेट को 5 यूनिट बेचने का मकसद ये है कि आपने इंडिविजुअल बंदे को 25 गाड़ियाँ बेचती हैं. अच्छा. क्योंकि कंपनी को जब आप गाड़ी बेचते हैं ना, उसमें डॉक्यूमेंटेशंस बहुत होती हैं. लाइक उनके फाइनेंस वाले से बात करनी है, हाँ. उनको कोटेशन देनी है. देन डेफिनेटली कंपनी इज़ गोइंग टू टेक कोटेशन फ्रॉम द अदर डीलर्स टू, उसमें आपने कंपटीशन करना है. अच्छा, वैसे सुजुकी जो तुम उस वक्त से काम करो, सुजुकी में कितना बड़ा चेंज आया? सुजुकी में तो बहुत चेंज आया यार. अगर ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करें ना, तो सुजुकी वाहिद ऑटोमोबाइलिंग कंपनी है जो अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव पे अभी भी खर्चा करती है. मतलब अब पहले तो कंपनी अब अपने अब तो गाड़ियाँ भी अच्छी बनाने लगी है यार. गाड़ियाँ अच्छी बनाने लगी है. क्योंकि मैं खुद बोलान पहले से एवरी आ सुजुकी गई है. मेरान से हमने ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करी थी. पहले सुजुकी एफएक्स भी हुआ करती थी, और वो एफएक्स एक बड़ी कामयाब गाड़ी थी उस वक्त, उसका भी एक बड़ा लेवल था. तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सुजुकी एफएक्स रखी, फिर सुजुकी मेरान रखी, और अभी भी मेरे पास सुजुकी की ऑल्टो है, जो कि मैं कहता हूँ इस वक्त कराची में अगर आपको चलना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऑल्टो से अच्छी कोई गाड़ी नहीं. They have और Swift, ऑल्टो अगर GLX आपने सही टाइम पे ले ली थी, जिस तरह मैंने कोई आज से 5 साल पहले ली थी, 18-19 नहीं तकरीबन 16 लाख की ली थी. अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा. 16 लाख की गाड़ी इस वक्त आराम से मेरे ख्याल में अभी भी मैं अगर बेचने कल ही जाऊँ तो पैसे 24 बढ़े लाख हैं. की बिक सकती है. नहीं, शर्म करो तुम. कल ही उस पे ऑल्टो पे पैसे बढ़े. कल बढ़े. 95. सही है भाई. जिसने ऑल्टो रखी है वो बंदा जो है ना आसमानों में उड़ जाएगा थोड़े दिन बाद. सुजुकी का सफ़र बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह. और जो मैंने फिटनेस का अपना जो पैशन से मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ हूँ, वो सुजुकी के थ्रू ही है. और देखे ना, ये चीज़ अच्छी है कि जैसे सुजुकी ने अपने आप को इतना इम्प्रोवाइज़ किया, इसी तरह हम तुम्हारी फिटनेस इंडस्ट्री में तुमने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया. हर चीज़ इम्प्रोवाइजेशन की तरफ आ रही है.
अभी जैसे सुजुकी को हम पहले से अब देखें तो एक बहुत बड़ा फर्क है। जनरेशन उसके अंदर एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करना, अच्छे लोगों को अकोमोडेट करना, उनके बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना। उसको बढ़ाना। और तुम इतने अरसे से अगर काम करते हो, इसका मतलब देयर आर सम रीज़न जिसकी वजह से तुम आज तक उस काम को रखे हुए हो। यस, और जो वहाँ के लोग हैं वो भी, ऐसी बात नहीं, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि मैं एसोसिएट रहूँ। हम्म। मतलब अगर मैंने जैसे पल्स ज्वाइन किया ना, तो उन्होंने मुझे खुद बोला भाई तुम आओ, तुम बैठो, तुम रहो, तुम सिंक रहो। सही है। तो वो बहुत अच्छे लगा कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी के अगर 12 साल इनको दिए हैं तो स्टिल दे आर रिमेम्बरिंग मी, कि दे वांट मी एक्चुअली। यस। तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी, कि हर चीज़ पैसा नहीं होती रिजवान भाई। बंदा, बात मेरी नज़र में यही है कि मैंने कभी भी फिटनेस से भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अर्न करूँगा इतना। बट रियलाइजेशन तब हुई जब हम उस काम को हमने अच्छा किया और फिर अर्निंग रेशो देखा, यार हाँ। दैट्स गुड फॉर मी। देन आई वॉज एट द स्टार्ट, जब मैं जॉब करता था सुजुकी में भी, तो मैं उसके बाद में फ़िटनेस को दे रहा था 2 घंटे 3 घंटे। मैं गेट स्मार्ट में ट्रेनर में लगा था वहाँ पे 2016 में, तारिक रोड ब्रांच में। तो मैं जब 3 घंटे वहाँ पे काम करता था और अपना वर्कआउट भी करता था रजवान भाई, रात में 11:30 बजे में फ्री होता था। थकते तो थे हम, बट उसका एक पैशन का जो आप अपना टाइम दे रहे होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है बंदे को। बट एट दी, जब मुझे महीने बाद मेरी सैलरी मिली तो यार मैंने बोला यार ये मैं 9 घंटे जो दे रहा हूँ ना कंपनी में, उससे ज़्यादा मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ हाँ। यस। और कर सकता हूँ मतलब। तो फिर कैप बढ़ाता 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 टाइम ज़्यादा बढ़ाता दिया फिर इस चीज़ को दिया। भी। फिर आपके साथ एसोसिएट रहे, वासिफ भाई के साथ एसोसिएट रहे, रबनवाज भाई के साथ एसोसिएट, मतलब इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग थे, मेरा गुड लक भी है कि इंडस्ट्री में जो अच्छे लोग हैं अभी भी, मैं उनके साथ काम करता हूँ, सिंक और रहता फिर आई हूँ, गेस तुमने उसके वर्कशॉप्स बाद होती हैं। एजुकेशन पे अपने बहुत इन्वेस्टमेंट करी, यस। क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। वरना नॉर्मली क्या होता है, जो बॉडी बिल्डिंग वाले जो एक तबका है उसमें वो उस चीज़ से आगे से नहीं बढ़ते, नहीं क्योंकि वो उस बढ़ते। सब पर सोचते नहीं है। यस। बट यू केम इन टू द फिटनेस इंडस्ट्री एंड देन यू हैव डन द सर्टिफिकेशन एज वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर उस काम को अपने और बढ़ाया। अब उसमें तुम्हारी जो एबिलिटी है उसमें फिटनेस भी आ गई, उसके अंदर तुम्हारी अपनी बॉडी बिल्डिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी आ गया, और ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो। अच्छा, इसके ये सारी चीज़ें, अगर तुम एक बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट पर्सन हो जो कि तुम डाइट चार्ट फॉलो करते हो, बट रमज़ान में अभी जिस तरह के लोग हैं वो डाइट कुछ नहीं करें, या हम जैसे तुम्हें लोग मिलें कि जैसे लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू बी योर क्लाइंट, मैं ना पकोड़े छोड़ूंगा ना मैं समोसे छोड़ूंगा, और फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे 8-10 kg वज़न भी लूज़ करना है, तो कैसे मुझे डील करोगे? आप आए तो सही। मतलब ये मुझे सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं, आप आए तो सही। हम आपको इतना ऐसा वर्कआउट इस तरीके से कराएंगे, आप बोलेंगे यार ये मैं पकोड़े समोसे खाऊंगा ही नहीं अड्डा के बाद। तो अगर वर्कआउट तुम अच्छा करा लो, उसके बाद भी मैं घर जाके समोसे खाऊं और तुम्हें ना बताऊं, तो कैसे पता चलेगा तुम्हें? यूजुअली जब आप फास्ट फूड खाते हैं या इस तरह की चीज़ें आप खाते हैं, तो अगले दिन आपका फेस बता रहा होता है कि यार, लाइक मेरे क्लाइंट है, ही इज़ लाइक 17 ईयर्स ओल्ड किड ना, बहुत मोटा था। मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी डाली उसकी, वो लाइक 89 और अभी माशाल्लाह 72 के आसपास आ गया। सही है। तो स्टिल इफ़ ही चीट्स, मुझे बताता नहीं है वो, बट उसके जो अगले दिन होता है ना, वो पफनेस होती है ना फेस पे, अच्छा, वो आ वो जाती है। बता देती है कि यार इसने कोई ब्लंडर मारा है। एक दिन नहीं मारा होगा, दूसरे दिन। अच्छा, चीट करने वाले की आपको एक खास बात बताऊं, अगर उसके ट्रेनर ने उसको पहले दिन नहीं पकड़ा या रियलाइज़ नहीं करवाया, तो दूसरे दिन वो डेफिनेटली करेगा काम, और करेगा। और फिर तीसरे दिन आदत बन जाएगी। तो हम और शुगर, एंड ऑफ द मंथ जो है वो ट्रेनर को ब्लेम ट्रेनर करेगा। को ब्लेम कर, ट्रेनर को तो खैर ब्लेम अगर करता भी है तो फिर ट्रेनर अगर समझदार होगा तो वो उसको आईना ज़रूर दिखाएगा। टू बी हाँ। ऑनेस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ एवरीवन कि भाई। वैसे पता चलता किस तरह से है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है, तो एक तो ठीक है उसने बताया ही नहीं, सही है, बट आई गेस कि एक लेजीनेस जो है लेज़ीनेस आ उसके जाती अंदर है ना नजर आ रिजवान रही भाई। थी, क्योंकि खासतौर पे बिल्कुल, जब आप ज्यादा व्हेन खा यू लेते हो स्टोर, तो आपकी बॉडी को जो एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है यस, वो बोलती है कि बस मुझे आराम दो। आराम दो। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अच्छा अभी हम लोग एक ने एक रिसर्च करी, बड़ी मज़े की रिसर्च, ये अमेजिंग रिसर्च, और स्टिल आई एम ऑन इट। ओके। हाँ ठीक है। द थिंग इज दिस, वी आर नॉट ईट कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर आर एक्सरसाइजेस।
बिफोर एक्सरसाइज। Yeah, before our workouts, we are not consuming in not even in pre-workouts form. ठीक है। जो प्री वर्कआउट कल मैंने एक स्टोरी लगाई, मुझे मिला, एक मेरे क्लाइंट ने मुझे यूके से लाके दिया, 0 कैलोरीज थी उसमें, शुगर नहीं थी, तो मैंने कोच को टैग किया, मैंने ये देखो मेरे पास बड़ी काम की चीज़ आई है। तो गेम क्या था, पंप्स ही नहीं आता है आपके। जब आपके पंप्स नहीं आते ना तो आपका मसल वॉल्यूम बढ़ जाता है, वर्कआउट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप जहाँ पर आपको 15 रैप करने या 12 करने देना, वहाँ आप 20 कर रहे हो आराम से। अच्छा। तो पंप नहीं आ रहा, जब पंप आता है तो फिर आप बंदा थक जाता है, यार कि पंप आ गया, मैं नहीं उठा सकता। तो ये भी बड़ी जो अब हम रमज़ानों के अंदर आप बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने लाइक पकोड़े समोसे खाए हैं, उसने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, ठीक है, अब वो वर्कआउट करने आएगा मेरे पास, ओके। तो उस टाइम वो पकड़ा जाएगा। जो आप रिजवान भाई आप कह रहे हैं ना कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो उस टाइम वो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। तो फिर मेरा ये सवाल है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये नहीं करना, मैं एक अच्छा क्लाइंट हूँ और मैं अपने ट्रेनर को भी जानता हूँ, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मैं समोसे पकोड़े जलेबी उसके लिए खुद लेकर जाऊंगा कि चलो आज साथ खाते हैं, साथ खाते हैं और साथ चीट करेंगे, साथ चीट करेंगे। और ज़्यादा अच्छा है ना कि मैं तो गया हूँ चाहूँ, लेकिन मेरा ट्रेनर भी साथ भाई जाए। समोसे पकोड़े से बाहर आओ ना, नहीं आ रहे ना यार। पिज्ज़ा अच्छा लगेगा, वो तो जो मतलब चीट करनी है तो पिज़्ज़ा बर्गर्स पे आए ना। अच्छा मतलब पिज़्ज़ा और बर्गर पे जा सकते हैं, हाँ हाँ, मतलब हाई व्हेन यू आर कैलोरी। गोइंग आउट सो गो आउट। अच्छा ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के बाद खासतौर पे वो आप लोग को एक बर्गर की ऑफर होती है, हाँ, कि आपको exactly. अपने कार्ब्स को बिल्कुल वो करना है और बर्गर जाके फोड़ना है। और आई गेस आपने भी मुझे ये स्टोरी बताई थी। यस यस यस, तो बिल्कुल। क्या हुआ था, वो कौन सा बर्गर खाया था? मैंने बीफ बर्गर खाया था, डबल पैटी। डबल पैटी। हाँ। अच्छा, पहला मैंने खाए भी दो बर्गर एक्चुअली। मुझे 2 बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक मैकडोनल्ड का जो है ना हमारा बिग मैक, सही है। वो तो मेरा मतलब दूसरे नंबर पर है, बट वो करीब था। मैं भाई के साथ गया फटाफट, मैंने बोला भाई इसको तो फौरन मंगाओ। और दूसरा? दूसरा बर्गर क्लॉक, बर्गर क्लॉक। मैसी मेरा भी मीट। फेवरेट है वैसे बर्गर मैसी क्लॉक। मीट इज माय यार मुझे भूख फेवरेट। लगना शुरू हो गई है। सो ये चल रहा था। अच्छा। Yes. तो मतलब बर्गर जो है वो अक्सर जो है वो अपनी डाइट को ब्रेक करने के लिए प्लेट्यू ब्रेक होता है, बेसिकली बॉडी का एक पूरा सिस्टम। बेसिकली अब आप उसमें भी अगर आप मुझे बोलेंगे ना, तो मैं बहुत हर चीज़ में हेल्दी चॉइसेस रखता हूँ। हाँ। एक्चुअली बर्गर के अंदर बीफ आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन सोर्स आ जाती है, अब चीज़ आ जाती है, थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है, ऑनियंस आ जाते हैं, तो वो कैरामलाइज एक मज़ा आ जाता है ना एक अलग से, हाई हाँ। कैलोरी भी हो गई और पता है यार प्रोटीन का सीन ऑन है। अब हमारे जितने भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो तुम्हारी ये बर्गर के बाद पे बोलेंगे ये देखो ये बॉडी बिल्डिंग है और ये बर्गर खा रहा है। बट समटाइम्स वी आर ईटिंग ऑफ समटाइम कोर्स। ना। और आई गेस चीट भी बॉडी के लिए एक चीज जरूरी है। यस यस, बॉडी का एक जो पूरा सिस्टम है उसको रीबूट मिलता है, Exactly. एंड देयर इज सम के बॉडी की एक अलग चीज इसको मिली है। Yes. तो उस चीज को भी बॉडी अडॉप्ट करना सीखे, जो आपका मेटाबॉलिज्म जो है मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का, वो हमारा इतना ज़्यादा होता है उस टाइम, जो हम चीट मील बेसिकली हम कहते हैं ना रिजवान भाई, इट्स नॉट अ चीट मील, बेसिकली इट्स एन अर्नड मील फॉर द क्लाइंट हु हैज़ वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस। लाइक 100 बर्पीस करोगे तो फिर एक फैंटा मिलेगी। हाँ ये वाला सीन रखना चाहिए हमें जिम में। yes. वो एक होता है ना कि एक अचीवमेंट है Yes. कि वंस यू रीच Once you reach दैट that, एंड you देन can यू कैन have गो it. फॉर दैट चीट। यस एग्जैक्टली, फिर गोगोस के बर्गर भी आ जाएंगे वहाँ पे। और लेकिन उसका असल में जो इस्तेमाल है ना, वो अक्सर लोग चीट मील की जगह चीट डेज कर जाते चीट हैं। डेज कर जाते हैं। यस, अब चीट डे, इसका मतलब आपने अपने पूरा एक महीना के जो पूरा प्लान है उसमें आप अपने 10 दिन पीछे चले गए। और बिल्कुल। चीट मील एक समथिंग, क्योंकि ट्रेनर्स को हमेशा मैंने देखा है रिकमेंड करते हैं चीट मील, लेकिन जो क्लाइंट है ना वो चीट डे की तरफ चले जाता है कि पूरा दिन खाता है। हाँ, और फिर अगले दिन आते हैं और बोलते हैं यार वो 2 किलो बढ़ गया यार, क्या करें इसका। तो उस वक्त शरीर तो गुस्सा नहीं आता? नहीं, आता तो है मुझे गुस्सा, फिर मैं एक काम और करता हूँ ना, नया काम स्टार्ट किया है, क्या? फास्टिंग कराते हैं। फास्टिंग कराते? रमजान आए नहीं आए? हम बोलते हैं रोजे रखो। अब अगर हमारे वाले रोजों में ना, अल्लाह माफ करे, तो बताओ अब कैसी बातें करा रहे हो यार, पानी पिलवाते। अच्छा। अच्छा, वो आप लोगों के लिए होती है Yes. ताकि वो हाइड्रेशन लेवल हाइड्रेशन लेवल कंप्लीट रहे आपके। ब्लैक कॉफ़ी अवॉइड करवाते हैं, उस टाइम हम ग्रीन टी कराते हैं, सही है। इंट्रोड्यूस बॉडी के अंदर। बट चाय, हाँ। लाइक लैक्टोस वाली टी, हमारी दूध वाली चाय नहीं पिलाते, पानी पिला देंगे। पानी बोलेंगे पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दे देंगे, बट कॉफ़ी नहीं। कॉफ़ी कॉज डिहाइड्रेट। ग्रीन टी इज अ गुड ऑप्शन। या ग्रीन टी इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज वो आपका मेटाबॉलिक रेट ऊपर रखती है ना, बात सारी है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देती है। और आप
इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव लेकिन कर मैंने रही जो है। ग्रीन टी जो है वो खासतौर पे माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त लोग डाइट करते हैं, खाया है उन्होंने निहारी, हाँ उसके हाँ, बाद वो तो उसके बाद एक ग्रीन टी पी वो लेते हैं, तो 40+ वाले अंकल होते हैं ना जो हमारे, है वो ना? तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि ये फैट बर्नर है। बिल्कुल मैंने और देखा एक है। और एक और सीन हो रहा था, निहारी आई और उसकी जो तेल है ना, उसको एक साइड करके बोल दिया यार ये डाइट नहीं आ रही होगी। हाँ यार, क्या कसम से लोगों के क्या तौर तरीके हैं। मैं लिटरली अक्सर जगह खाना खाने जाता हूँ, मुझे अक्सर ऐसी फैमिलीज दिखती हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, उनकी ना गर्दन नज़र आ रही होती है क्योंकि वो सब कुछ बैलेंस हुआ होता है, लगता है मुंह के ऊपर इतना धड़ रखा हुआ है, वजन इतने होते हैं कि जब वो सीट पे बैठे होते हैं तो सीट तो मुझे नज़र ही नहीं आती। मैं बोलता हूँ ये स्क्वाट फॉर्म में है या क्या है। खाने के जब उनके ऑर्डर आते हैं तो लिटरली हम अक्सर जो है, मैं अपने बच्चे बच्चों के साथ जब खाना खाने जाता हूँ तो मैं कोई नए होटल में जाता हूँ ना, मैं बोलता है पहले दूसरों की टेबल देखते हैं, उन दूसरों की टेबल देख के हमें उस मेन्यू का अंदाज़ा होता है कि यार हाँ इधर ये चीज़ टाइट है। और कसम से ऐसे लोग हैं जो कि इतने वज़न पे भी खाने खाने बैठते हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, इतना खाने के बाद आखिर में मैं अंकल को देखा है ग्रीन टी के ग्रीन टी। कप के चस्के लगा रहे हैं। साथ में मुझे वो भी मंगाते हैं, गुड़, गुड़। गुड़, माशाल्लाह क्या और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कहते हैं आप यार लोग। हजम हो रहा है। हजम हो रहा है, क्या हजम है आप लोगों का, हजम नहीं हो रहा, बजम हो रहा है। हजम हो रहा है। और एक होता है ना कि एक पैक क्या मतलब 5 पैक तो आप फैमिली छोड़ फैमिली दें, पैक, फैमिली पैक, फैमिली पैक दैट्स और व्हाट पूरी आई कॉल फैमिली। यार इसके ऊपर एक बड़ा मसला है क्योंकि जो पूरी पूरी फैमिली इस तरह की हैं, उनकी जो बच्चों की, जो खासतौर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑफ कोर्स मैंने देखा है बच्चों को मोबाइल देके बैठा दिया जाता है, यस वो एग्जैक्टली। बच्चा खुद यूं करके बैठा होता है और उसके बाद उसको भी हाँ हाँ बेटा खाओ खाओ, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम से कम हुई है और पूरी जो फैमिली ओबेसिटी है वो बढ़ रही बढ़ है। रही है। उसकी वजह से वही बच्चे जब बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, उसकी वजह से जो उनके जेनेटिक्स में जो उनके बच्चे आते हैं वो भी ओबेसिटी में जा रहे होते वो हैं। ग्रोइंग एज में ही उनको इतने 10 मसले आ रहे होते हैं। हाँ, और उसके कितने ऐसे इम्पैक्ट जो है वो पूरी पूरी फैमिलीज के ऊपर आते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ये वो सारी चीज़ें बड़ी होती है, हॉस्पिटल अलाउंसेस उनके बड़े होते हैं, जिम में कभी आते हैं तो वही लोग जो है जिम में आके बोलते हैं बस डिस्काउंट चाहिए यार, पर्सनल ट्रेनिंग कितनी पर्सनल महंगी, ट्रेनिंग इतनी महंगी क्यों है भाई? क्या करें इन लोगों का, कहाँ से क्या जाएं। क्या क्या करना चाहिए आप बताएं रिजवान भाई, आप बताएं खाली, हम मैं तो करेंगे वैसे ही काम। बहुत हम मैं तो तो कर वैसे रहे काम, आप आगे बताएंगे ना मैं तो आप। वैसे ही बहुत फंस जाता हूँ, जितने भी ट्रेनर्स उनसे मुखातिब हूँ, यार एक ऐसी चीज़ बताओ जो कि इंसान कर सके, इतना मुश्किल में उनको ना डालो कि यहाँ पे वो बैठ के उनको हर चीज़ कैलकुलेट करना पड़े। ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है किसी के पास। बिल्कुल। इजी ऑप्शंस पे दें कि आप घर के रोटी चावल खाएं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में खाएं, कितने ग्राम में खाएं, एक उनको पोर्शन साइज पता होना चाहिए ताकि एक इजी लाइफ। आप ट्रेनर का अगर आप डाइट प्लान देख लें तो वो डाइट प्लान ही ऐसा होता है कि वो अगला बंदा 2 दिन हिम्मत के हार बाद उसको जाता है, खुद ही फाड़ के फेंक देता है। हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि हर चीज़ हम ग्राम्स में लिखते हैं, हम्म। वो उनको तंग कर रही होती है। बेसिकली आपकी बात में समझ रहा हूँ उस बात को। क्योंकि हमारे यहाँ पे खाने खाने आप जाते हैं तो हाँ कहीं पे भी मैक्रोस मेंशन नहीं होते। आप बाहर यही इंटरनेशनल किसी भी मील कोर्स के ऊपर आपको हर चीज़ मैक्रोस मिलती हैं। यहाँ पर आप जाएं, अगर किसी आपने वेटर से पूछ लिया कि इसमें कितने मैक्रोस हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितने सर, प्रोटीन है, तो सर बोलेगा हाँ ये क्या सर होता है। सर एक बात बताऊँ आपको, मैकडोनल्ड है ना, हाँ, हम फास्ट फूड जंक की बात कर रहे हैं बाहर जाते हुए, मैकडोनल्ड का भी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पूरा न्यूट्रिशन फैक्ट लगा लिखे हुआ होते होता हैं। है। एग्जैक्टली, बाहर की चीज़ है ना। स्टैंडर्ड है ना। हमारे जो फूड चेन वाले हैं ना, इवन दो बर्गर और क्लॉक की कुछ ब्रांचेस पे मैंने देखा था, तो वो मेरे पास है, मोबाइल में मैंने स्नैप ली हुई है। बात ये है कि आपका जो जिस जिस तरीके से आप रहेंगे ना, तो उस तरीके के लोगों में, जिस तरीके के लोगों में आप रहते हैं ना, उससे हो जाते हैं। तो हमारी कम्युनिटी इस तरह की भी डेवलप हुई हुई है कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि इफ़ आ फैमिली वेंट आउटसाइड, लाइक आउटिंग के लिए, तो उनके पास जो एंटरटेनमेंट है ना, वो सिर्फ खाना वो है। सिर्फ खाना है। और जो फूड, अब मिसाल है, एक फैमिली है जिसके पास ये बहाना है बाहर जाने के लिए खाना है, तो वो बंदे का आलम क्या होगा सोचो, जो डाइट पर होगा। उसको तो वो जन्नत या कैंडी शॉप लग रही होगी, उसको तो बस आप मीठा चखा दो, शुगर उसने टच करना है और वो पागल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन है, ले भाई ठूस और पांडा, फूड पांडा, जितना ठूसेगा उतना बनेगा पांडा, फूड, एंड देन यू बिकम पांडा। मुझे ये पांडा जो है अब आजकल माशाल्लाह से, मुझे इसका नाम पे बड़ा वो था, लेकिन माशाल्लाह से नहीं मुझे मार्केटिंग सिर्फ और वो सिर्फ भी कर रहा इसमें है, अच्छी एक कर चीज़ रहा अच्छी लगती है कि इससे कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, हमारी ओबेसिटी लेवल बहुत टॉप पे चले गए। पाकिस्तान इस वक्त
टॉप जो है ना ओबेसिटी कंट्रीज में आता है, लेकिन ये कि जो हमारे माशाल्लाह जो राइडर्स हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, राइडर्स बहुत मेहनत तो करते हैं, उनके लिए एक यकीन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करें। बाकी ये है कि आप ठूस हैं और बिकम अ बिकम अ पांडा। पांडा, डिपेंड ऑन पर्सन यार, आप क्या चूज करते हैं। इवन दो माय फ्रेंड्स स्टिल कॉल मी, कहना यार तुम पे मुझे, मतलब एक बंदे ने 3-4 दिन पहले मुझे कहा कि तुम पे यार मुझे तरस आता है कि तुम कैसे जी रहे हो। और मैंने उसको खुद देखा ना, जब मैंने दिल में एक बात बोली, मैंने बोला यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे जो भी दिया है मैं शुक्र करके खा रहा हूँ। उसको मैंने एक बात बोली नहीं, मगर उसको समझ इस बात की होनी चाहिए थी कि यार जो भी दिया अल्लाह ताला ने दिया है, हाँ। उस शुक्र अदा करना चाहिए। और किसी को देखें आप तो उसको उसको मतलब वो नहीं करें, क्रिटिसाइज नहीं करें अगर कोई अच्छे डायरेक्शन पे चल रहा हो। क्रिटिसाइजेशन भी बहुत है हमारे यहाँ। और हमारे माशाल्लाह से एक अच्छे कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, समीद आलम, उन्होंने, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि आप वॉशरूम में बैठे हुए हैं, जो अभी Yes. खाया है उसको हजम कर रहे हैं और उसी वक्त आप ऑर्डर करें, बाहर निकलेंगे तो आपके साथ एक और मील रखी होगी। Exactly. सो आजकल फ़ोन के ऊपर सारा काम हो रहा है, तो इसी Yes, तरह yes, से yes. आपको अगर करना है तो आप बिल्कुल अभी जाके ऑर्डर करें। अदरवाइज़ हमारी कोशिश ये है कि हम इतने अच्छे अच्छे लोगों को आपके साथ बुलाते हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एंड आई होप कि इन छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट हों। और मैं चाहता हूँ एक मैसेज आप हमारे जितने भी यंगस्टर्स लोग हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग में कुछ काम करना चाहते हैं, वो इस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बनाएं और उनको क्या करना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स है। सबसे पहली बात तो ये हर किसी के लिए नहीं है। 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% लोग कामयाब, 10% में भी 1% का लोग कामयाब होते हैं जो बिल्कुल डेडिकेशनली इसको फॉलो कर रहे होते हैं। 9% वो लोग होते हैं जो ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। तो इसके अंदर भाई डिसिप्लिन का गेम है बहुत ज़्यादा, कंसिस्टेंसी का गेम है बहुत ज़्यादा। वर्कआउट मैजिकली काम करेगा, बट इसके लिए रेस्ट और न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी भी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, हम पीडीज की बात नहीं कर रहे हो यार रिजवान यस, भाई। उस पर अगर हम बात करेंगे अगर उस बहुत पर लंबी हो बात जाएगी। करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। कल बट मैंने एक स्टोरी डाली थी। भाई वो ज़रूरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैं कसम खा के कहता हूँ वो ज़रूरी नहीं है। यस, और कल मैंने एक स्टोरी डाली थी कि मैं अपने पॉडकास्ट के लिए कितने कौन हैं लोग इनको बुलाऊं, जिसमें एक बॉडी बिल्डर इंसान जो है, पता नहीं कौन है वो, माशाल्लाह से वो खुद है। तो उनकी छोटी चड्डी और छोटी सोच मुझे उनकी नज़र आई, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या होस्ट करोगे, मैं मिस्टर पाकिस्तान और मैं मिस्टर ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे बुलाओ फिर मैं बताता हूँ। तो खैर आपके मैसेज में ही आपका आधा जवाब आधा था। जवाब था। हाँ, और उसमें मुझे उन्होंने चैलेंज किया कि मैं, तुम क्या चैलेंज करोगे। तो चैलेंज की पहले स्पेलिंग सीख कर आएँ, उसके बाद मैं आपके सारे चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। मार्केटिंग और की भी इन्हीं थोड़े से लोगों की वजह से जो पूरे जो इंडस्ट्री है उसको बदनाम ना करें। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं, और उनको काम करने दें और छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसें। ऑलवेज थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर। सो आप, आई होप कि आपने मेरा मैसेज सुन लिया होगा। ज़रूर बुलाऊंगा आपको जिस दिन चैलेंज करेंगे। ओके, बाय।